बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज के सबक नंबर 9 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी अल्फाज पर किस तरह काम किया जाए इसको हम मालूम करेंगे। नया पेज खोलने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। इसमें सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट। फिलवक्त ये जो है नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट में है। अगर हम चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करें तो जिस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना हो उसे सेलेक्ट करके, मसलन इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर जाकर कोई भी फ़ॉन्ट लेने से दूसरा फ़ॉन्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पर यह है मोहम्मदी कुरानिक, इस अंदाज में आएगा, और ये है बतूल, इस अंदाज में आएगा, और ये है ट्रेड अरबिक बोल्ड जो इस अंदाज में आएगा। तो कई तरीके के फ़ॉन्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, हम इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। अंग्रेज़ी अल्फाज के लिए फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो हम उसको ऊपर यहाँ पर क्लिक करके कई तरह के फ़ॉन्ट ले सकते हैं। मसलन इम्पैक्ट, ये आई में आता है इम्पैक्ट, और मोटे मोटे खरीफ के हरूफ होते हैं, यह इम्पैक्ट। तो अंग्रेज़ी के लिए इम्पैक्ट या टाइम्स न्यू रोमन या तोहमा या एरियल ब्लॉक चलते हैं ज़्यादातर, और उर्दू के लिए नस्तालिख और अरबी के लिए मोहम्मदी कुरानिक या बतूल या ट्रेड अरबिक बोल्ड चलते हैं। तो इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट लेकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज़, कलर, बोल्ड, इटैलिक, इसका साइज़ अगर मुझे बड़ा करना हो तो यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है। नंबर वाइज भी बड़ा किया जा सकता है या यहाँ पर टाइप करके भी साइज़ को बड़ा किया जा सकता है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+F9 साइज़ छोटा करने के लिए टेक्स्ट का, और कंट्रोल के साथ साथ में F10 दबाते चले जाएं तो साइज़ बड़ा होगा। कलर, यहाँ पर कलर दिए गए हैं, कोई भी कलर हम इंतखाब कर सकते हैं। बोल्ड, इसको अगर मोटा करना हो तो यहाँ पर क्लिक करने से बोल्ड पर ये बोल्ड हो जाता है, मोटे हो जाते हैं हरूफ, और उसी पर क्लिक करने से ये अनबोल्ड हो जाता है। इटैलिक, यहाँ क्लिक करने से हरूफ टेढ़े हो जाते हैं, इसी पर क्लिक करने से सीधे हो जाते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+I है। और स्पेसिंग, स्केलिंग, स्पेसिंग का मतलब ये है कि ये हरूफ आपस में एक दूसरे से कितना दूर दूर रहें। तो फिलवक्त यहाँ पर स्पेसिंग 0 दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर बढ़ाकर कर रहा हूँ 10 तो आप देख सकते हैं कि हरूफ थोड़ा आपस में एक दूसरे से फासला बना लिए हैं, और इसके बरक्स मैं यहाँ पर कर रहा हूँ -10 तो हरूफ आपस में करीब हो रहे हैं। इसका शॉर्टकट कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F6 या F5 है। F6 दबाते चले जाएं तो हरूफ करीब हो जाएंगे, और F5 दबाते चले जाएं कंट्रोल के साथ तो हरूफ आपस में दूर होते चले जाएंगे। नीचे है स्केलिंग, इसका मतलब ये है कि हरूफ के फासले को आपस में करीब दूर नहीं करना है, बल्कि हर्फ ही को दबा कर सुकेड़ कर कम या ज़्यादा करना है। करके दिखाता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पर 100 है, अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ 200 तो ध्यान से देखिए अल्फाज खींचकर बड़े हो गए हैं, यानी ऐसा मालूम हो रहा है कि उनको खींचकर बड़ा कर दिया गया है। इसके बरक्स मैं कर रहा हूँ 50 तो आप देख सकते हैं कि अल्फाज सुकेड़ कर खड़े खड़े और मिल गए हैं आपस में। तो अल्फाज को सुकेड़ना हो या खींचकर बड़ा करना हो तो हम इसके ज़रिए से खींचकर बड़ा या छोटा कर लेते हैं। इसके बाद है लाइन हाइट और इंटरलाइन गैप। लाइन हाइट का मतलब ये होता है एक लाइन से दूसरी लाइन कितना दूर रहे। तो यहाँ पर फिलहाल दिया हुआ है ऑटो, यानी खुदकार जो दूरी है वो यहाँ पर रखी हुई है। अगर मुझे और बढ़ाना हो तो मैं यहाँ नंबर देकर लाइन गैप बढ़ा भी सकता हूँ। जैसे मैं दे रहा हूँ अभी 100 तो ये लाइन गैप 100 की दूरी पर चली गई है। और अगर मुझे यहाँ पर देना हो 25 तो ये लाइनें आपस में करीब हो गई हैं। लाइन को करीब और दूर करने के लिए शॉर्टकट है कीबोर्ड से Shift+Ctrl और F6। लाइन करीब करने के लिए Shift Ctrl और F5, लाइन को लाइन से दूर करने के लिए। इंटरलाइन गैप का मतलब होता है कि लाइन के नीचे फासला बनाना। अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मसलन 25 तो हर लाइन के नीचे 25 मिलीमीटर का फासला आ जाएगा। टैब, इसे कहते हैं टैब बटन, इसके बारे में हम तफसील से बाद में मालूम करेंगे। कशीदा, इसे कहते हैं कशीदा, जिस लफ्ज़ को ज़रा सा खूबसूरत बनाना हो खींच कर तो उसको हम पकड़कर यहाँ पर क्लिक करके कशीदा पर क्लिक कर लेने से, के ऑलवेज पर क्लिक कर लेने से अल्फाज ऐसे खींचे हुए हो जाते हैं। इससे एक तरह की खूबसूरती पैदा होती है।
आउटलाइन, ये है आउटलाइन। आउटलाइन को समझने के लिए मैं एक लफ्ज़ को पहले बड़ा कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ आउटलाइन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आउटलाइन में बनकर आ गया है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पास कलर प्रिंटर ना हो, सिर्फ ब्लैक प्रिंटर हो, ब्लैक एंड वाइट, तो हम इसमें इस तरह लिख कर प्रिंट निकाल के कलर पेंसिल से या कलर स्केच पेन से इसमें रंग भर के अपने टेक्स्ट को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये है आउटलाइन। हज, ये आखिरी चीज़ है हज। इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई कलर भरना। हज पर इस्तेमाल करने के लिए यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं दिया गया है। इसके लिए हमको दबाना होगा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच दबाने के बाद यहाँ आता है हज। यहाँ क्लिक करने के बाद कई तरह के डिज़ाइन दिए हुए हैं। जो डिज़ाइन हम लेंगे और ओके दबाएंगे तो हमारे लफ्ज़ के अंदर, अल्फाज के अंदर वो डिज़ाइन फिल हो जाएगा, भर जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी दबाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल एच दबाने के बाद यहाँ पर है हज। इसके ज़रिए से अल्फाज के अंदर कोई भी तरीके का डिज़ाइन फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट को आपस में, टेक्स्ट को सिम देना और एक तरफ उसको करीब करना। मैं अभी करके दिखा देता हूँ। फिल वक्त जो टेक्स्ट है ये राइट अलाइन में है, यानी टेक्स्ट राइट में बिल्कुल सीधा रहेगा और बाएं तरफ इसमें कुछ टेढ़ापन रहेगा। अगर मैं इसको कर रहा हूँ लेफ़्ट अलाइन तो ये लेफ़्ट में सीधा हो गया, लेकिन सीधे तरफ में ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अगर मैं सेंटर कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट सेंटर से अलाइन हो रहा है और दो तरफ सेंटर से फैलता चला जा रहा है। अगर मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करूँगा यहाँ पर तो ये है फोर्स जस्टिफाई। इस पर क्लिक करने से राइट और लेफ़्ट दोनों सीमतों में टेक्स्ट अलाइन हो जाता है, ठीक हो जाता है। और आखिरी चीज़ है फोर्स जस्टिफाई। इसका इस्तेमाल अशार में होता है। जब हम गज़ल या नज़म बनाना सीखेंगे तो इन चीज़ों को दोबारा भी और एक मरतबा देख लेंगे।